नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर टिप्पणी की है। इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि की सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणी के बाद विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी निशाना साधा है और पूछा कि कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां बयान पर क्यों खामोश हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने सोमवार 4 सितंबर को कहा, मैं तमिलनाडु की जनता सीएम एम.के. स्टालिन का बहुत आदर करती हूँ। हर धर्म की अलग अलग भावनाएं होती है। भारत अनेकता में एकता के बारे में है, जो हमारा मूल्य है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि हमें ऐसे किसी भी मामले में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे लोगों के एक वर्ग को ठेस पहुंचे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, मैं सनातन धर्म का सम्मान करती हूँ। हम पूजा पाठ करने वाले पुरोहितों को पेंशन देते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाते हैं। मुझे लगता है कि हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि क्या वह द्रमुक नेता की निंदा करती हैं, तो उन्होंने कहा, निंदा करने के बजाय सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमें ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों के बड़े या छोटे वर्ग को ठेस पहुंचे। बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू के बुखार से की थी और कहा था कि ऐसी चीज़ों का विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इन्हें खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी ने उनके इस बयान पर विरोध जताते हुए कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बाकी दलों पर भी हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीखी टिप्पणी की है। वहीं सीएम एम.के. स्टालिन ने बयानों का जिक्र किए बगैर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। अपने पहले पॉडकास्ट में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया और इस बात पर जोर दिया कि देश को मणिपुर और हरियाणा में तब्दील ना होने देने के लिए अगले आम चुनाव में इंडिया गठबंधन को जिताना ही होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा, बीजेपी भारत की बुनियादी संरचना और एकता की भावना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जिससे भारतीयों ने लंबे समय से संजोया है। नरेंद्र मोदी मॉडल, जो गुजरात मॉडल के बारे में झूठ बोलकर सत्ता में आया था, अब खत्म होने जा रहा है। दर्शकों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।